मेरे मेरे बहुत से डिफरेंसेज हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से, परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए कि उनको किस बात के लिए नोटिस दिया गया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने चरणजीत चन्नी के खिलाफ बोला, उनको नोटिस दिया गया। तो सब मेरा एक सवाल है, और मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिला हुआ था या नहीं था, वो तो ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक एक बात का इनको ब्यौरा दिया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर उतरे, परंतु ये इनका फैसला था सिर माथे। मैंने उस माथे को कबूल किया, सिर माथे कबूल किया, परंतु नवजोत सिंह सिद्धू तो सिर्फ बोलते ही हैं। और आपके यहां तो गहलोत साहब हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा। और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा, आपकी सरकार के ऊपर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने, आपके भांजे भतीजे के यहां 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए। उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? उन लोगों को तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाते हैं। तो क्या एक संदेश दे रहे हैं? एक मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुनील ने खता की है और सुनील की वजह से अगर पंजाब में सरकार नहीं बन पाई, और जैसे कि आपके हरीश बायतू जी कह रहे हैं कि सुनील की वजह से, सुनील के बयानों की वजह से आसपास वाली स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो फिर सुनील को निकाला क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर आपने फैसला ले लिया सुनील ने गलत किया तो सुनील को निकाल के बाहर करो। एक संदेश जाना चाहिए। मेरा कहने के बाद आप फैसला लीजिए, आपको फैसला करना पड़ेगा। मेरा मानना है ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चंद चापलूस लोग जिन्होंने घेर रखा है, वो सिर्फ चापलूस ही नहीं है। मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहता, परंतु पहले इल्जाम लगा करते थे कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के हर समय हर सरकार के अंदर एक कोटरी होती है, जिसे किचन कैबिनेट कह लो या कोई उनकी कोटरी, उनके विश्वास पात्र हैं जो अपनी नजदीकों का फायदा उठाते हैं। परंतु मैं कांग्रेस साथियों को बताना चाहता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने जो 20 साल के मेरे एक्टिव पॉलिटिक्स में देखा है, ये जो कोटरी थी, ये जो ग्रुप थे, ये गिरोह का रूप धारण कर चुके हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गिरोह का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो बना के भेजे जाते हैं यहां पे, हमारे इंचार्जेस बना के भेजे जाते हैं, इतिहास गवाह है पंजाब का, मैं राजस्थान का या हरियाणा का तो बोल नहीं सकता, मैं पंजाब की बात करूंगा। जनार्दन द्विवेदी जी शायद आए हुए हैं। जनार्दन द्विवेदी से पहले या बाद में एक शकील अहमद साहब को छोड़ दीजिए, चाहे वो चाणक थे, चाहे वो आशा कुमारी जी थी, चाहे रावत जी थे, और चाहे हमारे हरीश बायतू जी थे, ये सारे के सारे एक ही आका के जाके पैरों में हाथ लगाते हैं। वो हमारे पंजाब की आंटी बैठी है वहां पे, इन सारों को उनका वृद्ध हर्ष, उनका जो हर्ष था उनके ऊपर था। और इन लोगों ने इल्जाम बहुत लगे हैं। मैं डिम्पा जी को मैंने कल बैठे देखा, आपके बगल में बैठे थे सोनिया जी, पिछली रो में आपके, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने पूरे बाड़मेर के माथे पे कलंक लगाया। मैं समझता हूं उनको बाड़मेर का नाम नहीं लेना चाहिए था, उनको व्यक्ति विशेष का कहना चाहिए था, परंतु मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं, देखिए, यहां बैठ के राय देनी बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि पार्टी को चलाने के लिए बहुत सी आपकी मजबूरियां होती हैं, मजबूरियां हैं भी, चलाने के लिए बहुत अकोमोडेट भी करना पड़ता है। अकोमोडेट कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जसवीर सिंह डिम्पा जी की, जिन्होंने कहा था कि बाड़मेर का ठग्गा था या बाड़मेर का डाकू कहा था, मुझे याद नहीं, उन पे एक्शन ना लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी संख्या, एमपीज की संख्या घटे, परंतु मैं इतना जरूर चाहूंगा कि एक कमेटी तो बनाई जाए कि क्या हुआ। दीज सो कॉल्ड इंचार्जेस, AICC इंचार्ज ऑफ पंजाब कांग्रेस हैव नॉट बीन लेस देन, वो अमेरिकन एक फ्रेज बनी है, कारपेट बेगर्स। वो बेसिकली ग्लोरीफाइड ठग थे, जिन्होंने अमेरिका में जाके, जो उन दिनों में सिविल वॉर के बाद लूट खसोट जो हुई है, इस किस्म का यहां पंजाब के अंदर माहौल रहा है। इन लोगों को नोटिस ना दे कि आप नोटिस सुनील जाखड़ को दे रहे हो।
इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ ने तो, वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में कहावत है कि सुनील जाखड़ ने तो आंख में सुरमा डालने का प्रयास किया था, और आपके लोगों ने जाके वहां पे आपको बताया सुनील जाखड़ कांग्रेस की आंख फोड़ रहा है। तो ये निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे। सोनिया जी, मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके, राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है, आप लोगों का इस पार्टी का एक सशक्त अपोजिशन के लिए होना जरूरी है, परंतु ये तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचानें। ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको, कोई आपको सुनील कानूनगोलू है उसको वो नहीं बता पाएगा। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस हिमसेल्फ। अगर आप लीडर हैं तो आपकी परख होनी चाहिए। आप छोड़िए, आप शायद, आई हैव ऑलवेज क्लेम्ड दैट राहुल गांधी जी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। आई स्टिल बिलीव इट, चाहे आज मेरे फर्क है, चाहे जो भी है, जो आवाज उठनी चाहिए थी, सच के साथ में खड़ी होनी चाहिए, नहीं उनकी मजबूरियां होंगी, परंतु इज अ वेरी फाइन मैन, इज अ वेरी अपराइट। और मैं अगर कांग्रेस के इतने साल निभ गया तो उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी जी मैं आज भी मानता हूं। अगर वो और कोई छोटे दिल का व्यक्ति वहां बैठा था, उससे पहले ये तोड़ बिछड़ा, उससे पहले भी वो लेना था। परंतु राहुल जी, आपको भी आजकल एयरक्राफ्ट के अंदर ये सुखोई और वहां पे लड़ाई चल रही है, उनके अंदर एवरी एयरक्राफ्ट, इवन टैंक्स के अंदर भी एक होता है IFF, कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। दुश्मन और दोस्त की पहचान कराने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो फ्रीक्वेंसी आपस में एक्सचेंज करके पता करता है कि मैं जिस पे मिसाइल दाग रहा हूं वो कोई मेरा दोस्त तो नहीं है। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी, मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे, ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसे चापलूस लोगों से, इन बेगैरत लोग हैं। मैंने वहां पे एक बड़ी नेता को गिड़गिड़ाते देखा है कि मेरे को टिकटों की उसमें कमेटी के अंदर रहने दिए जाए, राहुल जी ने मना कर दिया था, शी हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। उसके बावजूद वो गिड़गिड़ा के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु इन चापलूस और बेगैरत लोगों के बीच में रह के मैं समझता हूं हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो गैरतमंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को भूल गए हैं। परंतु ये आपको मुबारक हो, ये चापलूस आपको मुबारक हो। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, फैसला लीजिए। फैसले आपने लिए हैं, अच्छे लिए हैं, बुरे लिए हैं, समय बताएगा, फैसले तो लिए हैं। और मेरे फैसले के अंदर जो बात मैं खास तौर पे आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, सुनील जाखड़ केस from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions, it shows what is basically ailing Congress party. आप भी फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिए। क्या पद ले लिए? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिए? इट इज बिकॉज आज भी either you lack conviction और यू हैव डाउट वेदर दीज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। पर मिसाइल तो छोड़ दी, भैया तो वापस नहीं आएगी। आपने तो मिसाइल दाग दी, सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा। सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरा तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। परंतु 50 साल आड़े आते हैं बीच में, इसलिए मैं आपसे संबोधित हूं कि ये कमान अपने हाथ में लीजिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। एसेट कौन है और लायबिलिटी कौन है? ये लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रिएट किया। अगर वो एसेट है तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में लेके गए? हमारे यहां तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया था। अगर आपने वाकई जात पात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायावती जी को काउंटर कराने के लिए? या ऑलरेडी हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट। ये फैसले आपको लेने होंगे और उसके लिए मैं आपका ध्यान, राहुल जी, लेके जाना चाहूंगा पानीपत की पहली लड़ाई बाबर की तरफ। बाबर ने पहली दफा हाथी देखे जब वो पानीपत आया और एक हाथी को मंगवा के उसने सवारी करने की इच्छा जताई। तो हाथी उनके सामने पेश जब किया गया बाबर के सामने, और हाथी के ऊपर बैठा जब बाबर,
तो उसने बैठ के अपने सेनापति से कहा, इसके जानवर की लगाम मुझे थमाओ। तो उन्होंने कहा, जनाब हाथी की लगाम नहीं होती। तो उसका सवाल था निश्चित तौर से कि तो फिर ये चलाऊंगा कैसे? कहते जी इसकी जो लगाम है, जो इसका जो अंकुश है, वो सामने जो बैठा है, वो जो अंबिका सोनी तायब बैठे है या कोई तारिक अनवर बैठा है, उनके हाथ में अंकुश वो है, अंकुश है जो प्रौढ़ जिसको बोलते हैं वो है।